नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, लगातार दीपोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच सीएम योगी की बैठक, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक। लखनऊ में सीएम योगी थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक करेंगे। अयोध्या में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव होगा। 11 से 13 नवंबर तक होने वाले इस दीपोत्सव के लिए तैयारियां की जा रही हैं और उसी की समीक्षा बैठक आज सीएम योगी कुछ ही देर में शुरू करेंगे। दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी की बैठक, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव होगा। लखनऊ दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी की बैठक। अयोध्या में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होगा दीपोत्सव। 11 से 13 तक होने वाले इस दीपोत्सव को लेकर तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं और दीपोत्सव क्योंकि हमेशा से ही बहुत खास रहा है, जब से शुरू हुआ है अयोध्या में, और इस बार तो राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, तो इस बीच दीपोत्सव की और बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है। खुद समीक्षा करेंगे सीएम योगी दीपोत्सव को लेकर। राहुल मेरे सहयोगी लखनऊ से और राघवेंद्र मेरे सहयोगी अयोध्या से हमारे से जुड़ रहे हैं। राहुल, समीक्षा बैठक आज की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान में क्या कुछ खास पहलू रहेंगे जिन पर चर्चा करना चाहते हैं सीएम योगी? देखिए, निश्चित तौर पर इस क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। ये चौथी बार होगा जब अयोध्या में दीपोत्सव होगा और इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस बार भव्य राम मंदिर की आधारशिला वहां पर रखी जा चुकी है। वहां पर इस बार भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, तो इस बार का दीपोत्सव काफी खास होगा। लेकिन कोरोना संकट काल में ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। गाय के गोबरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम में 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। पिछली बार 4,26,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा दिए जलाएंगे। 5.5 लाख के आसपास दिए जलाए जाएंगे। 24 घाटों पर ये दिए जलाए थे। पिछली बार 12 घाटों का प्रयोग किया गया था, इस बार 24 घाटों में ये दिए जलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार का दीपोत्सव काफी खास होने वाला है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, तमाम समीक्षा करेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने लोगों को आना है, ये तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि भव्य राम दीपोत्सव मनाने का सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां राघवेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। राघवेंद्र, क्या कुछ इस वक्त तैयारियां चल रही हैं 11 से 13 नवंबर तक चलने वाले इस दीपोत्सव को लेकर? बिल्कुल पूजा, देखिए 13 तारीख को जो है फिर से अयोध्या में दीपोत्सव इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी तीसरी बार अयोध्या का नाम दर्ज होगा, क्योंकि 4 बार से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी घाट पर यानी राम की पहाड़ी पर दीपोत्सव का बड़ा आगाज करते हैं। और पूजा, हम अपनी सहयोगी रजा के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अयोध्या की जो तस्वीरें हैं वह कुछ इस तरह से। देखिए, राम की पहाड़ी पर जो अयोध्या की आबो हवा है वही लगने लगा है कि अयोध्या में दिवाली है। ये सीधे सरयू जी का जो पानी है, जो अविरल धारा है, चलता हुआ जो सरयू का प्रवाहित होता हुआ जल, यह बयां कर रहा है कि अयोध्या में दीपोत्सव है। हम अपने ठीक पीछे भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से दूर दूर तक लाइटों को सजाया गया। भारी भरकम भीड़ भी यहाँ के जो लोग हैं पार्क अयोध्या में पहुंच रहे हैं बहुत अच्छे राम मंदिर। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और उन्होंने जो है राम मंदिर के आधार अयोध्या के लोग हैं अयोध्या आते हैं और जिस तरीके से यहाँ का माहौल है वही लग रहा है कि यहाँ दीपोत्सव। देखिए हमारे ठीक पीछे की जो तस्वीरें हैं, इसी पर लेजर लाइट के माध्यम से रामचरितमानस के तमाम सारे जो उस समय के वाक्य रहे होंगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किया है, वह इसी पर लेजर लाइट के माध्यम से 12, 13 और 14 तारीख को यानी 3 दिनों तक लगातार लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाएगा। देखिए किस तरह से लाइटिंग लगाई गई है, मानो दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। और वाकई असल दिवाली वही है, चूंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने अयोध्या को सजाया था,
अयोध्या को रंगा था, एक दूसरे को गले लगकर जो है मिठाई भी खिलाई थी। ठीक उसी तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, अयोध्या को रंगा जा रहा है और अयोध्या में दीपोत्सव का बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। पूजा राघवेंद्र, अयोध्या नगरी को किस तरह दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ था राम मंदिर के निर्माण कार्य की जो नींव है उसको रखने के लिए, उस दौरान एक बार फिर से अयोध्या नगरी सजी थी। क्या इस बार भी दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ अयोध्या को फिर से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी? दूसरी बात ये कि राम भक्तों को क्या अपेक्षाएं हैं इस बार इस दीपोत्सव कार्यक्रम से? बिल्कुल पूजा, देखिए अयोध्या लगातार जब से भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें न कि सिर्फ हिंदू ही बल्कि मुस्लिमों को भी जो 5 एकड़ भूमि मिली थी, दोनों ही अपनी तरफ से जो है खुशी व्यक्त करते हैं। लगातार अयोध्या से जो है गंगा जमुनी का एक बड़ा संदेश भी पूरी देश और दुनिया को गया, वह भी अपने आप में अलग है। लगातार अयोध्या वासी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट का अभिवादन करते हैं, अयोध्या को सजाते हैं। अयोध्या में हर दिन एक दीपावली होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने गए हो, चाहे वह तब का वाकया हो, या दीपोत्सव से पहले जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अपने नेतृत्व में कर रहा है। खुद 5 लाख से अधिक दीपों को प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर 8000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे जो दीप प्रज्वलित करेंगे। बड़ा एक खाका तैयार किया गया है कि हर वर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, यानी 2018, 19 और 20 लगातार जो गिनीज बुक में नाम दर्ज होने जा रहा है, वह भी अपने आप में अनोखा है। पूजा, जो दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, तो वाकई चूंकि दशकों से लोगों को उम्मीदें थी भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर, और वह सपना जब अयोध्या के साधु संत और यहाँ के अवाम का पूरा होता नजर आया, तो हर दिन यहाँ के लोग दीपोत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। और सबसे खास वजह यह है कि जब गंगा जमुनी की संदेश का एक बड़ा तहजीब का एक बड़ा संदेश देश और दुनिया में गया हो, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं और ईश्वर से जो है तमाम सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जिस तरीके से कोविड का एक बड़ा प्रोटोकॉल है, उसको भी कहीं ना कहीं से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्चुअल तौर पर ही सही, लेकिन एक बड़ा इवेंट की तैयारी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो अवध विश्वविद्यालय है, दोनों के नेतृत्व में होने जा रहा है, वह अपने आप में फिर से एक इतिहास में दर्ज होगा। आपके साथ में कुछ राम भक्त भी इस वक्त मौजूद हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से भव्य आयोजन हो, तो जरा मैं चाहूंगी आप उनसे भी बातचीत करें कि उनकी क्या कुछ खास अपेक्षाएं हैं और इस बार के दीपोत्सव के लिए वो कितने उत्साहित है, क्योंकि सालों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सीएम से लेकर पीएम तक सब ये कहते रहे कि अब जाकर वनवास खत्म हुआ है श्री राम का। बिल्कुल, हम आपसे समझते हैं। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा इवेंट है, किस तरीके से आप इस बार के एक बड़े दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हैं? सर, हम बिहार से आए थे, देखे नहीं थे, पहली बार आया और मुझे बहुत शौक था कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तैयारी चल रही है। मैं आया, बहुत ही देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे कार्यक्रम। पिछली बार आपने देखा था क्या दीपोत्सव? जी, बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। इतना अच्छा लगा, मैं इतना अपने फ्रेंड लोग को यहाँ पे बुलाया है और इसको देखने के लिए। ये मेरे फ्रेंड्स आए, बहराइच के कुछ फ्रेंड्स हैं, सब लोग आए हुए देखने। बिल्कुल, देखिए हम और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम सारे युवा हैं जो पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं एक पार्क की तरीके से। एक क्या समझ रहे हैं आप पूरे दीपोत्सव को लेकर के, क्योंकि लगातार जो है 3-4 वर्षों से मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, चौथी बार जो है इस बार दीपोत्सव का बड़ा कार्यक्रम है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम? ये जब से राम जन्मभूमि का निर्णय आया है तब से लगातार विकास हो रहा है और जो ये दीपोत्सव स्टार्ट हुआ है, काफी अच्छा भव्य एक मनोरंजन और एक इवेंट्स चल रहा है। और दीपों को जलाकर एक तो रोजगार दे रहे हैं, जो हमारे मिट्टी से दीप प्रज्वलित हो रही है कुम्हारों को, और ऐसे लाखों लोग हैं जो हजारों लोग जो इससे जुड़ करके अपनी रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे ही प्रदेश सरकार काफी अच्छे कार्य कर रही है, बनारस का विकास हो चाहे अयोध्या का विकास हो। हम लोग पिछली बार भी देखे थे और इस बार भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने वाला हूँ। इससे पहले कभी आए थे आप यहाँ? जी, ये पहली बार है। पहली बार ही आए हैं। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? के रहने वाले हैं, हम भी पिछले साल भी आए हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं। पिछली बार आए थे, लेकिन इस बार देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ बदला हुआ है। तो वॉलंटियर है क्या, दीप आप भी जलाएंगे? हम भी वॉलंटियर जलाने। अच्छा, कोई कुछ सुनाएंगे, कोई गीत सुनाएंगे आप? नहीं, अभी तो गीत भगवान राम के ऊपर कोई आपने भजन नहीं गाया? चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटती हूँ। राहुल भी काफी देर से लगातार इंतजार कर। राहुल, बैठक को लेकर कोई नया अपडेट अब तक आपके पास पहुंचा हो?
देखिए, हम बताएं कि बैठक रूप भारती तिवारी है, इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री है अयोध्या के वो शामिल होंगे, और इसके अलावा कई अधिकारी हैं पर्यटन विभाग से जुड़े हुए, वो इस बैठक में शामिल होंगे। एक रूपरेखा तैयार होगी कि किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य रूप देना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि इस बार का जो दीपोत्सव होगा वो काफी मायनों में अहम होगा, क्योंकि इस बार वहां पर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। इसके पहले अभी तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, लेकिन इस बार जब दीपोत्सव मनेगा तो उसमें भगवान राम के जो तमाम भक्त हैं उनका उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते ज्यादा लोग वहां पर बहुत शुक्रिया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाएंगे। राघवेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, जो राम भक्त है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं दीपोत्सव को लेकर, और सरकार भी दीपोत्सव को लेकर बड़ी तैयारियां करने में जुटी। और जैसे मेरे सहयोगी बताते हैं कि 5.5 लाख दीप इस बार जलाए जाएंगे दीपावली के मौके पर। 3 दिन तक लगभग ये चलेगा, 11 से 13 तारीख तक ये चलेगा, और 11 से 13 तारीख तक चलने वाले इस दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तमाम की जा रही है। समीक्षा बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी है। सरयू घाट के पुराने पुल पर लगेंगे मीडिया कर्मियों के ओवी वैन्स। रामकथा संग्रहालय में बनाया जाएगा मीडिया सेंटर। मीडिया कर्मियों को जिला प्रशासन जारी करेगा पास। मीडिया कर्मियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डीएम अनुज झा ने जारी किया आदेश। पर्यटन विभाग, संस्कृत विभाग, सूचना विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर निगम, अन्य विभाग 11 नवंबर तक पूरा कर लें अपने सभी काम। 13 नवंबर को है दीपोत्सव। खबर लखनऊ से है, जहां 896 पुलिस कर्मियों के पदोन्नति का आदेश है, जो ये आदेश वापस लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। पुलिस पीएससी कर्मचारियों के मनोबल पर नहीं पड़ना चाहिए कोई प्रतिकूल प्रभाव। मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने जारी किया आदेश। पुलिस पीएससी कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर गृह विभाग ने जारी किया आदेश। 896 पुलिसकर्मियों के पदोन्नति का आदेश जारी जो किया गया था, उस आदेश को वापस लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही आदेश जारी हुआ। खबर लखनऊ से, जहां मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी किए निर्देश। सभी मंडल आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तापमान में कमी और बढ़ती ठंड को देखते हुए निर्देश जारी। समस्त रैन बसेरों को तत्काल ही क्रियाशील किया जाए, एक्टिव मोड में उनको लाया जाए। पेट्रोलिंग कर सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी शख्स खुले में ना लेटा हो। जरूरतमंदों को जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से कंबल वितरित किए जाएं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ठंड बढ़ने पर विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जाए। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की फिसली जुबान। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी सच्चाई बता गए शिवपाल। हमारे सरकार में 100-500 में हो जाते थे काम, अब उसी काम का दरोगा लेता 10,000। अगर झूठी रिपोर्ट हटवानी हो तो 50,000 से 1 लाख रुपए लगते हैं। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली सपा की छवि उजागर हो गई। कि अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं शिवपाल? उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता। 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख कहां तक देगा गरीब? वादे तो उन्होंने बहुत किए थे। बाराबंकी दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हैदरगढ़ में सिल्ट सफाई कार्य का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग की ओर से कराया जा रहा है निरीक्षण। बाराबंकी दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री ने भी निरीक्षण किया। हैदरगढ़ में सिल्ट सफाई कार्य का निरीक्षण किया। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद का स्वागत हुआ। औरैया और इटावा के लोगों ने गीता शाक्य का स्वागत किया। बरसतना चौराहे पर जनसभा का आयोजन हुआ। समस्या सुनने से पहले मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। समस्या सुनना उनकी पहली प्राथमिकता में होगा, गीता शाक्य ने कहा। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पराली मामले में यूपी सरकार पर हमला किया।
प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ महेश त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला किया सरकार पर। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महेश त्यागी, आम आदमी पार्टी के जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। सर, बात कर लेते हैं, लगातार आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार को घेर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों के मुद्दे को लेकर। किसानों के मुद्दे पे जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और उनके साथ मुलजिम में जैसा बर्ताव ना किया जाए। वो किसान है ना कि मुलजिम है, उनकी मजबूरी है पराली जलाना, उनको क्या करें ऐसे साधन बना के सरकार दे जो पराली ना जलाए। सर, लगातार एयर कंडीशन जो है लगातार प्रदूषण फैल रहा है, जिसको देखते हुए भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपकी पार्टी क्यों इतना घेर रही है? भाजपा किसान के विरोधी काम कर रही है, इसलिए पार्टी हमारी उनको घेर रही है। किसान को क्या करना, उसकी फसल का मूल्य मिल रहा है सही, जो आज मूंजी 1200 रुपये बिक रही है, जबकि उन्होंने 1900 रुपये रेट निकाला। 2% किसानों की मूंजी भी नहीं बिकी है। किसानों के मुद्दे को कितना बुना पाएंगे आप? इस मुद्दे को किसानों का मुद्दा हमने बुनाना नहीं है, हम वोटों के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसान के लिए कर रहे हैं। हम क्यों किसान हैं, हम किसान के दर्द को समझते हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो किसान को चाहते हैं उसको सुविधा दी जाए सारी। जो बिल पास हुए हैं उसका कैसे मानते हैं बिलों को लेकर? किसान के जो है MSP जो है रेट बढ़ा के देने चाहिए उन्हें, जो किसान को नहीं मिल रहे हैं। 2% किसानों का भी अनाज या दाल दलहन कोई भी उस रेट पे नहीं बिक रही है, और 2 नंबर का काम करने वाले लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सामनाथन की जो रिपोर्ट है, जो जिसे कहकर बीजेपी सत्ता में आई, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें किसान की जमीन का किराया, किसान की बुआई जुताई और उसकी मेहनत सबको लागत लगाकर, और पानी की जो पानी देता किसान उसकी टोटल लगाकर किसान को दिया जाना चाहिए उसका रेट। ये थे महेश त्यागी, उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है किसानों के मुद्दों को बुलाने में नहीं लगी हुई है। लगातार जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। अमेठी में बीजेपी नेता राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला का यहां आयोजित पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते विपक्ष द्वारा लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले सवाल पर उन्होंने बेतुका जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे तो महंगाई ऐसी दिखाई नहीं देती, थोड़े दिन के लिए प्याज की कीमत अगर बढ़ी घटी, आलू का रेट बढ़ा घटा तो उसे महंगाई से जोड़ना उचित नहीं है। दरअसल भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला की माता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 5000 गरीबों को कंबल वितरित किया गया। राघव राम सेवा संस्थान ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए दान किए गए और गोद लिए गए स्कूल का शिलान्यास भी होना था। राजेश अग्रहरी ने बताया कि मेरी मां की पहली पुण्यतिथि है। पिछले वर्ष 6 नवंबर को उनका स्वर्गवास हुआ था। उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि सभा बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार के मंत्री शामिल हुए। रात में अनूप जलोटा भजन प्रस्तुत करेंगे। दान आदि के अन्य कार्यक्रम आचार संहिता लागू होने के चलते स्थगित कर दिए गए, जो अब 3 दिसंबर के बाद ही होंगे। माता मेरी मां चरपैया पे थी, उनकी शरीर काम नहीं करती थी, उनके अंग उनके अनुसार नहीं चलते थे। लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूं ये सब कि हमारे बहुत से व्यवसायी मित्र, नौजवान साथी यहां बैठे, जो गलती कहीं किसी से हो जाती है, मैं आज आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता को देव आत्मा ही समझना। 2015 में पहली बार स्मृति जी के साथ मैं अमेठी आया था। उससे पहले मैं कभी अमेठी नहीं आया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई सोनकर जी का मैं जिक्र करना भूल गया। विद्रोही स्वभाव के, मेरा इनका स्वभाव बहुत मिलता है, और कार्यालय में कुछ ही लोग हैं जिनसे मिलकर वाकई आनंद आता है। लखनऊ कार्यालय जब जाना हो, के सिंह जी तो सोनकर जी से मिलने का मन। राजेश भाई से पहली बार मुलाकात हुई, एक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे किया था, और 2-3 काम ऐसे थे कि खाद की रैक का विशेष रूप से बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बहुत सालों से यहाँ नहीं सुलझा था। कृषि विज्ञान केंद्र का मुद्दा था, जब मैं कृषि राज्य मंत्री था, तो आपके आशीर्वाद से 2-3 काम उस समय करने का प्रयास मैंने किया, हुए भी वो। उसके बाद जब 2019 का मेरे चुनाव के बाद मैं और सतीश गौतम जी, 2019 का चूंकि हमारा चुनाव पहले फेज में था, तो रखो इतने अच्छे लोग हैं अमेठी के, और 23 दिन जो काम किया आप लोगों ने दिया। बहन स्मृति ईरानी को सांसद के रूप में आपने यहाँ से चुन के भेजा,
और मुझे आज राजा साहब से जिक्र हुआ था, राजा साहब ने आज मुझे बताया कि अमेठी के लिए मेडिकल कॉलेज भी हुआ, तो वाकई बहुत प्रसन्नता हुई। और दूसरी प्रसन्नता हुई कि राजा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में डबल बात है, तलोई के पास है, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि अमेठी में इस तरह के विकास कार्यों की कभी कोई सोच नहीं रही, जैसे काम की अब सोच है। मैं राजेश भाई ने आज बुलाया था, सबसे दो कारण थे, एक तो भाई का नमक खाया तो आना जरूरी था इनके बुलाने। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनजीटी ने मांगी है 4 राज्यों से 7 नवंबर तक एडवाइजरी। 31 नवंबर तक पटाखों को बैन करने पर प्रशासन कर रहा विचार। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मांगी गई एडवाइजरी। अभी तक किसी भी पटाखे विक्रेता को नहीं दिया गया लाइसेंस। तो हो सकता है बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लाइसेंस ना भी मिले, और मिले तो कुछ लिमिटेशन के साथ में। पटाखों को लेकर, पटाखों की बिक्री को लेकर अभी तक किसी भी पटाखे विक्रेता को लाइसेंस नहीं दिया गया। गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऊपर से प्रदूषण, और ऐसे में अब दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर लोगों की मारामारी है। ऐसे में एनजीटी ने 4 राज्यों से एडवाइजरी मांगी है और कहा है कि 7 तारीख तक वो पटाखों को लेकर एडवाइजरी जारी करे, क्यों ना 31 नवंबर तक पटाखों को बैन कर दिया जाए। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से ये एडवाइजरी मांगी गई है। वहीं गाजियाबाद के डीएम का कहना है कि इस बारे में वो जल्दी ही एडवाइजरी सबमिट करेंगे, लेकिन प्रशासन भी ये चाहता है कि दिवाली के मौके पर प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए कम से कम पटाखे जलाए जाएं। कोरोना